नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह आज की स्टोरी बहुत ही शानदार है। बहुत मजा आने वाला है आपको स्टोरी सुनने में और ग्रामर सीखने में। साथ ही साथ हर एक वर्ड की मैं आपको सही प्रोनाउंसिएशन के साथ उसकी मीनिंग भी बताता हूं, जो आप जिससे क्या होता है, आपकी जो वर्ड पावर है ना, वो आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। कब कौन शब्द का प्रयोग करना है, तो एक एक शब्द के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। हिंदी शब्द के लिए इंग्लिश में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो आपको और भी इंग्लिश आपकी और अच्छी हो जाती है। साथ ही साथ ग्रामर जब आप सीखते हैं तो ग्रामेटिकल मिस्टेक आपसे नहीं होती। कब कौन सा टेंसेस का यूज़ किया जाता है, कौन से वर्ब का कौन सा फॉर्म, इसके अलावा बहुत सारी है ना ग्रामेटिकल पोर्शन यहाँ पे कवर की जाती है। तो आप लोग बस ध्यान से सुनिए, कॉपी पेन लेकर हमेशा बैठा करें। जो भी आपको नया लगता है बस उसे लिख लिया करें, बाकी जो आप जानते हैं उसे सुन लिया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है डू नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है जिसे मतलब अवसर या फिर मौका। तो मौका कभी ना चूके, मिस ना करें कभी यदि आपको मौका मिलता है। अब कैसे पता चलेगा मौका कब मिला क्या मिला, उसके ऊपर एक बहुत ही शानदार स्टोरी है। हमें मौका मिलता है लेकिन हम समझ नहीं पाते मौका था कि नहीं था। स्टार्ट करते हैं, पसंद आए तो प्लीज लाइक करेंगे। इन द हिली रीजन ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के हिली रीजन यानी कि रीजन यानी क्षेत्र को रीजन कहा जाता है। हिली पहाड़ी क्षेत्र में, इन यानी में देयर वॉज अ विलेज, एक गांव था। ये देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, हर बार बताता हूं आपको। नेम्ड किशनपुर, किशनपुर नाम का एक गांव था। द पीपल ऑफ दिस विलेज, इस गांव के लोग वर थे डीपली रिलीजियस बाय नेचर। डीपली ये आपका एडजेक्टिव है, किसी की क्वालिटी बताता है, बहुत ज्यादा वो धार्मिक थे। तो ये आपका एडजेक्टिव होता है, किसी की क्वालिटी बताता है, भाई काला है, गोरा है, लाल है, पीला है, लंबा है, मोटा है, अच्छा है, बुरा है, क्वालिटी कोई भी बताए नाउन या प्रोनाउन का, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। रिलीजियस मतलब होता है धार्मिक। बाय नेचर, नेचर का मतलब क्या होता है, स्वभाव से। तो इस गांव के लोग स्वभाव से ही अत्यंत धार्मिक थे। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, नतीजतन जिसे कहते हैं, देयर स्टूड अ ह्यूज एंड मैग्निफिसेंट टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा। देयर स्टूड, ये भी इंट्रोडक्टिव वर्ड है, स्टूड खड़ा था, अ ह्यूज बहुत बड़ा, एंड मैग्निफिसेंट टेम्पल, ये भी नाउन है, टेम्पल एक मंदिर है, नाउन है, किसी का भी नाम या नाउन हो जाता है। तो ये क्वालिटी बता रहा है यहाँ पे, देखिए बहुत बड़ा और बहुत ही शानदार, उसे मैग्निफिसेंट कहते हैं। तो ये भी एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहा है तो एडजेक्टिव कहा जाता है। तो बहुत विशाल भव्य मंदिर बना हुआ था, खड़ा था मंदिर, ऑफ लॉर्ड शिवा, भगवान शिव का। एट, ये आपका प्रीपोजिशन है, द वेरी सेंटर ऑफ द विलेज। तो एट हो गया, ऑफ हो गया, ये सब आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, देखिए द है ना, प्रीपोजिशन है, ये द आर्टिकल है, एट प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। वेरी सेंटर ऑफ द विलेज, अभी वेरी क्या होता है, यानी बिल्कुल बीच में, उसे वेरी का यूज किया गया है। ठीक बीचों बीच भगवान शिव का एक मंदिर खड़ा था उस गांव में। विद ग्रेट डिवोशन, जिसे हम बोल सकते हैं कि बड़ी श्रद्धा से, है ना, बहुत भक्ति से। टू ऑफर, ऑफर यानी होता है भेंट करना, है ना, उसे हम ऑफर करना बोलते हैं। प्रेयर्स, अब ऑफर प्रेयर मतलब प्रार्थना करना। एंड परफॉर्म रिचुअल्स, रिचुअल्स का मतलब क्या होता है, अनुष्ठान को रिचुअल कहते हैं, रीति रिवाज, अनुष्ठान। और धार्मिक अनुष्ठान करते थे, वहां जाकर प्रार्थना करते थे बहुत ही ज्यादा श्रद्धा से। तो डिवोशन, TION, शन पढ़ा जाता है, शक्कर का शन, है ना, शन। अब क्या हुआ देखिए, बहुत अच्छी स्टोरी, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आई। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द टेम्पल रेस्टेड ऑन अ प्रीस्ट। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी होती दायित्व, जो जिम्मेदारी थी, ऑफ टेकिंग केयर, ध्यान रखने का, देखभाल करने का, ऑफ द टेम्पल, मंदिर का, रेस्टेड ऑन प्रीस्ट यानी कि मंदिर है ना किसके ऊपर था, जो पुजारी था उसे प्रीस्ट कहा जाता है, उसके ऊपर मंदिर के देखभाल करने की जिम्मेदारी थी। हु लिव्ड, जो रहते थे, विद इन, के भीतर, द टेम्पल, जो मंदिर के अंदर रहते थे ना। अब यहाँ पे परमिसेस लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखिए, सॉरी प्रेमिसेस है, मैंने परमिसेस पढ़ दिया था। प्रेमिसेस का मतलब होता है जो परिसर, तो टेम्पल प्रेमिसेस मतलब मंदिर का जो परिसर होता है, मंदिर के अंदर और भी जगह होता है ना अंदर, आश्रम जैसे कुछ, उसे है ना टेम्पल प्रेमिसेस कहा जाता है। यहाँ पर रिलेटिव क्लॉज भी आ गया, हु लिव्ड, रिलेटिव क्लॉज कहा जाता है इसे। तो मंदिर के अंदर ही वो पुजारी रहते थे जिनको जिम्मेदारी दी गई थी। फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह सुबह, टिल लेट एट नाइट यानी सुबह से लेकर के
टिल, तक को टिल कहा जाता है, लेट एट नाइट, रात तक। ही रिमेन्ड इंगेज इन द वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिवा, है ना, ऑफ लॉर्ड शिवा। रिमेन इंगेज का मतलब क्या होता है, वो क्या रहते थे, इंगेज यानी लीन रहते थे, पूरा तल्लीन रहना, रिमेन बड़े रहना, इंगेज्ड, इस प्रकार से यूज किया गया है। तो वर्ब फ्रेज में यूज किया गया रिमेन इंगेज का, प्रीपोजिशन इन का भी यूज किया गया है ना। इन द वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिवा, यानी भगवान शिव के पूजा में वो लीन रहते थे, सुबह से लेकर शाम तक केवल भगवान की पूजा पाठ आराधना। लेकिन हुआ क्या, देखिए, हिज एंटायर लाइफ, उसका पूरा जीवन रिवॉल्व, है ना, रिवॉल्व क्या होता है, रिवॉल्व मतलब होता है बोल सकते हैं घूमना, उसका पूरा जीवन घूमती थी अराउंड, यानी चारों ओर, प्रेयर्स, मेडिटेशन एंड डिवोशन ऑफ गॉड, यानी उसकी जो पूरी जो जीवन था वो प्रार्थना में, ध्यान, मेडिटेशन को ध्यान कहा जाता है, और भक्ति के इर्द गिर्द घूमती थी, उसका पूरा जीवन केवल यही प्रार्थना, भक्ति, पूजा पाठ। लेकिन हुआ क्या, देखेंगे, वन डे, एक दिन, नेचर अनलीज्ड इट्स फ्यूरी ऑन द विलेज इन द फॉर्म ऑफ हेवी रेनफॉल। रेनफॉल यानी होता है भारी बारिश, है ना, हेवी रेनफॉल। तो एक दिन प्रकृति ने क्या किया, फ्यूरी होता है प्रकोप को, फ्यूरी कहा जाता है। अब यहाँ पे अनलीज्ड भी लिखा हुआ है, अनलीज्ड का मतलब होता है फैला देना, शुरू करना, खोल देना, उसे भी कहा जाता है, बहुत सारा मतलब है। फ्यूरी यानी मैंने पहले बताया, अपना जो प्रकोप रहता है उसे फ्यूरी कहा जाता है। तो नेचर ने क्या किया, अपना जो रोष था, क्रोध था, प्रकोप था, उसे पूरे गांव में इन द फॉर्म यानी होता है के रूप में, हैवी रेनफॉल यानी बहुत ज्यादा भारी बारिश के रूप में अपना प्रकोप दिखाया। कंटिन्यूअस डाउनपोर, अब डाउनपोर मतलब भी वही होता है, भारी बारिश लगातार, उसे भी डाउनपोर कहा जाता है, लगातार भारी बारिश। कॉज्ड, उसके कारण, है ना, क्या हुआ, कॉज्ड यानी कारण, द नियर बाय रिवर टू ओवरफ्लो, पास का नदी क्या होने लगा, ओवरफ्लो का मतलब होता है पानी, उफान आ जाना। एंड फ्लड वाटर्स बिगेन एंटरिंग द विलेज, फ्लड वाटर, फ्लड यानी होता है बाढ़, बाढ़ की पानी, बिगेन शुरू हुआ, बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन होता है। इंटरिंग, इंटर क्या होता है प्रवेश करना, इसको एंटरिंग हो गया द विलेज, गांव के अंदर बाढ़ का पानी प्रवेश करना शुरू कर दिया। सीइंग, देखकर, है ना, द राइजिंग डेंजर, राइजिंग यानी क्या होता है उठने वाला, उठने वाला, उसे राइजिंग कहा जाता है। डेंजर यानी बोल सकते हैं खतरा को देखकर, खतरे को, बढ़ते हुए खतरे को, तो राइजिंग यानी बढ़ना, मैंने बताया था अभी आपको, बढ़ते हुए खतरे को देखकर द विलेजर्स डिसाइडेड टू लीव देयर होम्स, गांव वालों ने डिसाइडेड, फैसला किया, टू लीव, छोड़ने का, देयर होम, देयर उनका, उनके, अपने के लिए भी यूज किया जाता है। तो गांव वालों ने अपना घर छोड़ने का, एंड मूव टू अ सेफर प्लेस, सेफर यानी क्या होता है सुरक्षित स्थान पर मूव जाने का, टू सेव देयर लाइव्स, अपने जीवन को बचाने के लिए किसी सुरक्षित स्थान पर जाने का फैसला किया। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीजें, एक तो पास्ट सिंपल टेंस में यूज किया गया है। अब यहाँ पे जहां पे देखिए टू लीव, है ना, टू लीव मिल रहा है, टू मूव, ये सब आपका क्या होता है, टू लीव, टू मूव, ये आपका इन्फिनिटिव फ्रेजेस में आता है, इन्फिनिटिव वर्ब्स में आता है। और सफर, है ना, सफर ये आपका होता है, सॉरी सेफर, सुरक्षित, ये कंपैरेटिव होता है, उसे सेफर कहा जाता है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। तो क्लियर है यहां तक के, तो वो लोग और भी ज्यादा सुरक्षित जगह जाने के लिए अपने घर को छोड़ना उन्होंने छोड़ दिया, शुरू कर दिया जाना वहां से। बिफोर लिविंग, जाने से पहले, वन ऑफ द विलेजर्स, उनमें से गांव वाले, रिमेंबर्ड द प्रीस्ट, तो रिमेंबर्ड यानी उसने याद किया, उसे याद आई, तो रिमेंबर का रिमेंबर्ड हो गया सेकंड फॉर्म। तो गांव वाले में से एक को पुजारी की याद आई, अरे पुजारी तो मंदिर में ही रहते, हम सब तो यहां जा रहे हैं। ही रश टू द टेम्पल, रश यानी होता है तेजी से भागना, तेजी से रश कहा जाता है दौड़कर जाना, दौड़कर मंदिर पहुंचा। एंड अर्जेंटली सेड, अर्जेंटली का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, मतलब एक तो विनती करना, और अर्जेंटली यानी क्या होता है बहुत ही अर्जेंट, जिसे हम बोलते हैं बहुत ही जरूरी, ठीक है, तो अत्यंत, बहुत ज्यादा, उसी पर अर्जेंटली कहा जाता है। तो उसने तुरंत कहा, पंडित जी
फ्लड वाटर हैज एंटर्ड अवर हाउसेस, फ्लड वाटर हैज एंटर्ड, तो यहाँ पे देखिए हैव या हैज के बाद इंटर का थर्ड फॉर्म इंटर्ड, तो इंटर यानी होता है प्रवेश करना, है ना, उसका सेकंड फॉर्म में इंटर्ड होता है, थर्ड फॉर्म में इंटर्ड होता है। तो हैज एंटर्ड तो दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। यानी बाढ़ की पानी हमारे घरों में प्रवेश कर चुका है या कर दिया है, दोनों बोल सकते हो आप। प्लीज कम विथ अस, कृपया हमारे साथ, विथ यानी साथ होता है आइए, टू अ सेफ प्लेस, एक है ना, टू प्रपोजिशन है, एक सुरक्षित स्थान पर आइए, और या फिर वी विल ऑल डाई, या फिर हम सब मर जाएंगे, नहीं तो हम सब मर जाएंगे, पंडित जी आप हमारे साथ की सुरक्षित स्थान पर चलिए। द प्रीस्ट रिप्लाइड कामली, एल साइलेंट, कालमली नहीं पढ़ेंगे, कामली, तो पुजारी ने कामली यानी बहुत ही शांति से उत्तर दिया, जवाब दिया। क्या जवाब दिया देखिए, यू गो, तुम जाओ, आई हैव फेथ इन गॉड, आई हैव यानी मेरे पास है, मुझे है, तो हैव पोजीशन बताता है। तो उसने कहा कि भाई मुझे भगवान पर भरोसा है, भगवान में भरोसा है। अब उसने ऐसे ही बोल दिया, वो बोल रहे कि हमारे साथ चलिए, लेकिन वो क्या बोल रहा है, मुझे भगवान पर भरोसा है। आई एम नॉट एन एथियस्ट, अभी एथियस्ट क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं नास्तिक, एथियस्ट यानी नास्तिक, वो बोल रहा है मैं एक नास्तिक नहीं हूं। अब देखिए वो बेचारे उनका सेवा करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, लेकिन पंडित जी का यहां अलग चल रहा है। वो बोल रहे कि मुझे भगवान पर भरोसा है, मैं नास्तिक नहीं हूं, लाइक यू, तुम्हारे जैसे, यानी लाइक यू पीपल यानी तुम जैसे लोगों, तो यू पीपल लिखा गया है, पीपल यानी होता है लोग, तो मैं तुम लोगों की तरह नास्तिक नहीं हूं। गॉड विल श्योरली सेव मी, विल फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर सिंपल टेंस है, तो भगवान अवश्य ही मेरी मदद करेंगे या मुझे बचाएंगे, सेव है ना तो बचाना, तो भगवान मुझे जरूर बचाएंगे। तो ये श्योरली आपका एडजेक्टिव है ना, पक्का, निश्चित रूप से, सॉरी एडवर्ब है श्योरली, तो वो बोल रहे कि पक्का मुझे बचाएंगे। अब सेव के पहले श्योरली लिखा गया है, तो वर्ब के पहले यदि वर्ब की क्वालिटी बताए तो एडवर्ब हो जाता है, नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताए एडजेक्टिव कहते हैं। ग्रामर में मैं हमेशा सिखाते रहता हूँ, आप लोग ग्रामर सीखना हो तो आप लोग बिल्कुल मेरी ग्रामर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन बटन दबाकर, है ना, सब्सक्राइब बटन के बगल में आपको मिलते हैं, आपको ग्रामर सीखना है तो। हियरिंग दिस, यह सुनकर, द विलेजर लेफ्ट, गांव वाला चला गया। अब वो बेचारा क्या करेगा, ये सुनकर वो गांव वाला चला गया कि भगवान पंडित जी तो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। द प्रीस्ट वंस अगेन, अब पंडित जी ने एक बार फिर, है ना, वंस अगेन एक बार फिर, इसे अमर्ज पढ़ते हैं ना, अमर्ज, आई लिखा है इमर्ज जैसे लग रहा है इमर्ज, बट अंग्रेजी का आप जानते हो अमर्ज, अमर्ज का मतलब तल्लीन कर लेना, एकदम डूब जाना ऐसे। हिमसेल्फ, खुद को, इन प्रेयर्स, प्रेयर्स है ना प्रार्थनाओं में। अब पंडित जी ने फिर से, है ना, हिमसेल्फ है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिमसेल्फ कहा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, इसके बारे में डिटेल में यदि सीखना हो तो मैं आपको ग्रामर सिखा देता हूँ। तो वो जो पंडित जी थे एक बार फिर अपने आप को तल्लीन कर लिया, किसमें, प्रार्थनाओं में तल्लीन कर लिया, डूबा के एकदम प्रार्थना में। यहाँ बाढ़ की पानी घुसी रहा है, एकदम पूजा पाठ कर रहे हैं कि भगवान तो मुझे बचाएंगे ही बचाएंगे, तुम लोग जाओ नास्तिक लोग, मैं तो भगवान को मानता हूँ। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द फ्लड वाटर रीच्ड द टेम्पल, बाढ़ का पानी, रीच का सेकंड फॉर्म होता है रीच्ड, मंदिर तक पहुंचा। टेम्पल कोर्ट यार्ड भी लिखा हुआ, कोर्ट यार्ड यानी आंगन को, प्रांगण को कोर्ट यार्ड कहा जाता है। मंदिर प्रांगण तक पहुंच गया। एंड सून, और जल्दी ही, द प्रीस्ट वॉज स्टैंडिंग वेस्ट डीप इन वाटर, वेस्ट यानी कमर होता है, डीप इन वाटर मतलब बोल सकते हैं कि कमर तक के पानी को वेस्ट डीप इन वाटर कहा जाता है। तो पानी में, कमर तक के पानी में खड़े हो गए, पानी घुस गया मंदिर तक, कमर तक पानी भर गया। एट दैट मोमेंट, उस क्षण, उस समय, अ बोटमैन अराइव्ड, एक नाव वाला पहुंचा, इन हिज बोट, अपने नाव के साथ, एंड सेड, और कहा, देखिए नाव वाला पहुंच गया बचाने के लिए भाई, और उसने कहा, पंडित जी, अ विलेजर टोल्ड मी, एक गांव वाले ने मुझे बताया, तो टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड होता है। यू आर अलोन हियर, आप यहां अकेले हैं। प्लीज कम विथ मी, कृपया मेरे साथ आइए। आई विल टेक यू टू अ सेफ प्लेस, आई विल टेक, मैं ले जाऊंगा, तो विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर सिंपल टेंस है, गा गी गे, आई विल टेक, मैं ले जाऊंगा, आई विल ईट, मैं खाऊंगा, आई विल ईट
मैं खाऊंगा, आई विल ड्रिंक मैं पीऊंगा, ऐसे यूज किया। आई विल टेक मैं ले जाऊंगा, यू आपको टू प्रीपोजिशन है, जगह नाउन के पहले टू का यूज किया गया। एक सुरक्षित जगह ले जाऊंगा, नाव वाला बकायदा नाव लेके आया है पंडित जी। गांव वाले बेचारे ने बताया कि आप उनके साथ नहीं आए, है ना, आपको मैं लेने आया हूं, गांव वाले ने बताया मुझे। द प्रीस्ट गेव द सेम रिप्लाई, तो उस पंडित जी ने वही जवाब दिया। तो गिव गेव गिवन 3 फॉर्म होता है यहाँ पे, गेव सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल टेंस है। यू गो तुम जाओ, आई ट्रस्ट ओनली गॉड मुझे केवल भगवान पर भरोसा है। अब इसका मान लीजिए ऐसे वर्ड टू वर्ड लिखे तो क्या हो जाएगा, मैं केवल भगवान पर भरोसा करता हूं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। आई ट्रस्ट मैं विश्वास करता हूं, आई ईट मैं खाता हूं, है ना, आई स्लीप मैं सोता हूं, आई ट्रस्ट मैं विश्वास करता हूं, ओनली गॉड सिर्फ भगवान पर, तो ता हूं ती हूं ऐसे आता है, बट इसे आप बोल सकते हैं कि मुझे केवल ईश्वर पर भरोसा है। ही विल डेफिनेटली सेव मी, वह जरूर, डेफिनेटली निश्चित रूप से उसे डेफिनेटली कहा जाता है, सेव मी मुझे बचाएंगे, गे के ऊपर विल का यूज किया गया है, फ्यूचर सिंपल टेंस, वो मुझे जरूर बचाएंगे। अरे तुम जाओ भैया नाव वाले, मुझे भगवान जरूर बचाएंगे। द बोटमैन हैड नो चॉइस, अब नाविक के पास हैड यानी था, है ना, पास्ट, ये पोजीशन बताता है पास्ट में। नो चॉइस यानी उसके पास कोई भी विकल्प नहीं था, बट टू लीव, बट अलावा, बल्कि के लिए बट का यूज किया जाता है, बट टू लीव यानी नाविक के पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब पंडित जी जाने को तैयार नहीं, बेचारा क्या करेगा। एट द वाटर ट्रेवल केप राइजिंग, और जो पानी का स्तर था, है लेवल है, लेवल ही बोलो कि ट्रेवल बोलो, याद नहीं आ रहा, कई बार बोल देता हूं फिर याद ही नहीं आता क्या मैंने बोल दिया। वाटर लेवल है ना, पानी का जो स्तर को लेवल कहा जाता है। केप राइजिंग मतलब लगातार बढ़ता गया। द प्रीस्ट क्लाइम्ड अप ऑन टू द टेम्पल, प्रीस्ट है ना, यहां पे बी को नहीं पढ़ना, क्लाइम्ड, यहां पे देखिए साइलेंट होता है, क्लाइम्ब नहीं बोलते, क्लाइम्ब ऐसे बोला है, तो क्लाइम्ड हो गया। तो ऑन टू यानी होता है कि ऊपर द टेम्पल, ठीक है। पुजारी मंदिर की छत पर चढ़ गए, रूफ यानी होता है छत पर चढ़ गए, मंदिर के छत पर। एंड बिगेन और शुरू किया, प्रेइंग प्रार्थना करना, इंटेंसिटी है ना, तो यहां पर देखिए एक और आपको नया वर्ड मिल गया है, इंटेंसली। इंटेंसली का मतलब इंटेंशन के साथ, श्रद्धा के साथ, वो भी उसके आता है। और फिर पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की प्रार्थना करने लगे। सून जल्दी ही, अ हेलीकॉप्टर अराइव्ड, एक हेलीकॉप्टर पहुंचा। देखिए आखिरकार हेलीकॉप्टर पहुंच ही गया, लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट है। एंड रेस्क्यू वर्कर्स थ्रू अ रोप, रेस्क्यू वर्कर यानी क्या होता है, बचाव दल को रेस्क्यू कहा जाता है, बचाने वाले जो काम करने वाले को रेस्क्यू वर्कर्स कहा जाता है। बचाव दल ने थ्रो का सेकंड फॉर्म थ्रू, फेंका, अ रोप एक रस्सी फेंकी, टुवर्ड्स यानी होते की और, हिम यानी उसके और रस्सी फेंकी, शाउटिंग और चिल्लाते हुए कहा, पंडित जी प्लीज होल्ड द रोप, कृपया रस्सी को पकड़िए। हेल्ड का होल्ड है ना, रस्सी को पकड़ो फर्स्ट फॉर्म है। एंड कम अप और ऊपर आ जाइए, उसने चिल्लाया, कृपया रस्सी पकड़िए और ऊपर आ जाइए। अब क्या हुआ, एंडिंग देखिए। बट वंस अगेन, लेकिन एक बार फिर, द प्रीस्ट रिफ्यूज्ड एंड सेड, पंडित जी ने इनकार कर दिया और कहा, यू ऑल गो, तुम सब जाओ, गॉड विल सेव मी, भगवान मेरी मदद करेंगे। देखिए उन्हें भी बोल दिया, जाओ सब जाओ, भगवान मेरी मदद करेंगे। एंडिंग बहुत अच्छा आपको लगने वाला है। इवेंचुअली, जिसे हम बोलते हैं आखिरकार, अंततः, इवेंचुअली द फ्लड वाटर रीच्ड द टॉप ऑफ द टेम्पल, बाढ़ का पानी, रीच का सेकंड फॉर्म रीच्ड होता है, द टॉप यानी होता है सबसे ऊपर है ना, ऑफ द टेम्पल, मंदिर की सबसे ऊपर छत पर पहुंच गया बाढ़ का पानी। एंड द प्रीस्ट बिगेन टू ड्राउन, ड्राउन यानी कहते डूबना, और पंडित जी डूबने लगे, जो पुजारी थे वो डूबने लगे। अब कहां, छत के ऊपर भी पानी भर गया। जस्ट बिफोर लूजिंग हिज लाइफ, लूजिंग हिज लाइफ अपने जीवन खोने से पहले, इसे लॉसिंग नहीं पढ़ेंगे, लूजिंग ही पढ़ते हैं ना, लूज, अपना जीवन खोने से पहले, जान गंवाने से ठीक पहले, जस्ट बिफोर ठीक पहले, ही कंप्लेन टू गॉड, उसने भगवान से शिकायत किया। भगवान शिकायत कर रहे हैं, देखिए इतना मैंने आपको इतना माना, इतना पूजा पाठ किया, दिन रात आपकी पूजा मैं करता रहा, लेकिन देखिए क्या कंप्लेन करता है।
ओ लॉर्ड, हे प्रभु, आई हैड कंप्लीट फेथ इन यू, आई हैड कंप्लीट फेथ इन यू, यानी मुझे आप पर पूरा भरोसा था। ये हैड का यूज किया गया, कंप्लीट फर्स्ट फॉर्म है, तो आप बोले सर हैड के बाद तो कंप्लीटेड आना चाहिए। नहीं, ये पोजीशन वाला हैड है। किसी जैसे आई हैड अ कार, मेरे पास कार था, वैसे ही आई हैड कंप्लीट फेथ, मुझे पूरा भरोसा था। ऐसे मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा था। वाई डिड यू नॉट कम टू सेव मी, आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए। ये देखिए भगवान शिकायत करे, भगवान मुझे आप पर इतना भरोसा था, सुबह शाम पूजा करता था, दिन रात आपकी उसमें लगा रहा, लोग आते रहे, लेकिन मैंने कहा भगवान मुझे बचाएंगे, लेकिन आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए। एट दैट मोमेंट, उसी क्षण, गॉड अपीयर्ड बिफोर हिम, भगवान उनके सामने प्रकट हुए, एंड सेड, और कहा, ओ फूलिश मैन, उसने कहा कि हे मूर्ख प्राणी, अरे मूर्ख आदमी, आई केम टू सेव यू 3 टाइम्स, मैं तुम्हें बचाने 3 बार आया। आई केम, मैं आया, है ना, आया था, दोनों यूज किया जाएगा। कम का सेकंड फॉर्म केम, कम केम, आई केम, मैं आया था, या मैं आया, है ना, टू सेव, बचाने के लिए। मैं तुम्हें 3 बार बचाने के लिए आया। फर्स्ट, सबसे पहले, आई केम एज अ विलेजर, मैं एक गांव वाले के रूप में, एज एन होता के रूप में, मैं एक गांव वाले के रूप में आया था तुम्हें बचाने। सेकंड, दूसरी बार, आई केम एज अ बोटमैन, मैं एक, है ना, बोटमैन यानी नाविक, नाव चलाने वाला, मैं एक नाविक के रूप में आया था। थर्ड टाइम, तीसरी बार, आई केम माई सेल्फ, मैं खुद आया था। इन अ हेलीकॉप्टर, मैं खुद हेलीकॉप्टर लेकर आया था। देखिए भगवान हेलीकॉप्टर लेकर आ रहे हैं, मतलब हेलीकॉप्टर भिजवाए थे भगवान ने, बट लेकिन यू फेल टू रिकॉग्नाइज द अपॉर्चुनिटी, लेकिन तुम असफल रहे। टू रिकॉग्नाइज, पहचान करने में, अपॉर्चुनिटी जिसे हम बोलते हैं अवसर, मौका, लेकिन तुम अवसर को पहचान नहीं पाए। इफ यू कुड नॉट अंडरस्टैंड, यदि तुम नहीं समझ सके, है ना, यदि तुम अवसर को नहीं समझ पाए, द अपॉर्चुनिटी, अवसर को, हाउ इज दैट माई फॉल्ट, इसमें मेरी गलती कैसी है, मेरी गलती क्या है ना, इसमें मेरी क्या गलती है। मैंने तो तुम्हें 3 बार मौका दिया था। वो कोई गांव वाला नहीं था, वो मैं था जो गांव वाला बनकर आया था। वो कोई नाव चलाने वाला नहीं था, वो नाव चलाने वाला मैं बनकर आया था, रूप लेकर आया था। वो हेलीकॉप्टर वाला कोई और नहीं था, मैं ही हेलीकॉप्टर लेकर आया था तुम्हें बचाने, तुम्हारी पूजा पाठ से प्रसन्न होकर। लेकिन तुमने उस अवसर को, मौका को भुनाया नहीं, तुम समझ नहीं पाए उस अपॉर्चुनिटी को। इससे मेरी क्या गलती है। आई ट्राइड टू हेल्प यू, मैंने, ट्राई का सेकंड फॉर्म ट्राइड, है ना, टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश की। इन एवरी पॉसिबल वे, हर संभव प्रयास को क्या बोलते हैं, पॉसिबल वे, हर संभव तरीके से, वे यानी रास्ता, तरीका दोनों होता है। मैंने तुम्हारी सहायता करने की प्रयास किया, कोशिश की। द प्रीस्ट रियलाइज हिज मिस्टेक, पुजारी को अपनी गलती का एहसास हो गया। एंड फेल्ट डीप रिग्रेट, और उसे उसका गहरा अफसोस हुआ। बट इट वॉज टू लेट, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। द लेसन ऑफ द स्टोरी इज क्लियर, इस कहानी से मिलने वाला सबक स्पष्ट है। वी शुड नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी। वी शुड का यूज हम चाहिए के लिए करते हैं ना, एक मॉडल होता है, मॉडल जिसे कहा था, मॉडल एक्चुअल बोलते हैं। नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी, हमें कोई भी अवसर नहीं गंवाना चाहिए, कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहिए। वंस एन अपॉर्चुनिटी इज लॉस्ट, और एक बार अवसर खो गया, इट नेवर रिटर्न्स इन लाइफ, ये जीवन में दोबारा नहीं मिलता। इसकी तो किस्मत थी, इसे 3 बार मौका मिला, लेकिन कई बार हमारे जीवन में बहुत कम मौके मिलते हैं, लेकिन हम उन अवसर को पहचान नहीं पाते। और इस पुजारी के जैसे हम यही सोचते हैं, अरे भगवान तो मेरे लिए सब करेंगे, भगवान कर देंगे ना, क्या टेंशन है। अब यहाँ पे बहुत से लोगों को लगेगा कि क्या भगवान के प्रति हमें श्रद्धा नहीं रखनी चाहिए। पंडित जी ने इतना पूजा पाठ किया, क्या मतलब दिया, आखिर वो तो मर गए, अंत में मर गए, नहीं लिखा हुआ है, बट एक्चुअल में मृत्यु हो गई, अब देर हो गई थी लिखे थे। क्यों, ऐसा क्यों। देखिए उन्होंने जो भी भगवान के प्रति श्रद्धा, पूजा पाठ सब की, उसका फल उन्हें मिला। अरे भगवान तो पहले उसे बचा लेते, बाढ़ में डूबने से पहले ही भगवान आए थे। उनकी पूजा पाठ से प्रसन्न होकर भगवान एक बार नहीं 3 बार आए थे। तो देखिए पूजा पाठ जो कि उनका, उन्हें फल तो मिला था, लेकिन केवल वो इसी गलत फहमी में रहे कि भगवान प्रत्यक्ष रूप से आके आपकी सहायता करेंगे। यदि आप ऐसे सोचते हैं तो इस कलयुग में ऐसा संभव हो पाना बिल्कुल
बोल सकते हैं ना असंभव की तरह ही है। बहुत कम ऐसे साधु सन्यासी होंगे जो उन्होंने इतनी पूजा पाठ या इतने, है ना, बोल सकते हैं पुण्य प्राप्त कर लिया हो कि वास्तव में भगवान अपने साक्षात रूप में दर्शन दे, लेकिन भगवान स्वयं नहीं आ सकते। हमारी आंखें भगवान को देख भी नहीं सकती। हमारी ये साधारण सी आंखें जो सूर्यदेव को डायरेक्ट नहीं देख पाती है, सूर्य भगवान को डायरेक्ट नहीं देख पाती, तो ऐसे करोड़ों असंख्यों सूर्य की तेज वाले भगवान को हमारी आंखें कैसे देख पाएगी? सीधी सी बात। आप बोलेंगे भगवान को मैं देख लूं, उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए होता है। जब अर्जुन को भगवान कृष्ण का विराट स्वरूप देखना था ना, तो भगवान ने उसे दिव्य दृष्टि दी थी, तब जाके उन्हें उनका दिव्य स्वरूप दिया था। असंख्यों ना, लाखों करोड़ों भी नहीं, असंख्यों सूर्य के, है ना, वैसे प्रकाश की जैसे उनकी तेज होती है, उसे हमारी आंख क्या देख पाएगी? और हम सोचते हैं भगवान हमें अपने रूप में आके रक्षा करे, सहायता करे। बिल्कुल भी नहीं। आप किसी भगवान को मानते हो, वो डायरेक्ट नहीं आते हैं, वो किसी न किसी रूप में आते हैं। कभी जानवर बन के आएंगे आपके परीक्षा लेने की, मुझे भोजन कराएगा कि मारेगा। कभी गरीब व्यक्ति बन कर आएंगे कि ये मुझे मारेगा कि सहायता करेगा। यदि पैसा नहीं भी दे पा रहा है तो हाथ जोड़कर क्षमा मांग रहा है कि नहीं नहीं मम्मी, नहीं दादी जी, नहीं माता जी, अभी तो पैसे नहीं है, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। कोई जरूरी नहीं है पैसा देना, भगवान से परीक्षा लेने आते हैं। लेकिन हम कहें चलो यहाँ से, आज नहीं दे रहे, कल नहीं दे रहे हैं। भगवान ये सब देखने आते हैं, भगवान रूप बदल कर आते हैं, हम लेकिन पहचान नहीं पाते। भगवान हमारी बहुत सहायता करने चाहते हैं, लेकिन हम अवसर को पहचान नहीं पाते हैं। कभी पारी आती है एग्जाम देने की, छोड़ो ना अगले साल देखा जाएगा, इस साल बढ़िया मौका मिला था, लेकिन नहीं यार अभी आलस आ रहा है, अभी तैयारी कहाँ हुई है, अभी नहीं, और तो मौका आते रहेंगे जीवन में। अरे जीवन कब कितना, कब कहाँ है, कब क्या हो जाए किसे पता है। जब भी आपको मौका मिलता, लगता है कि ये मौका है, ये मत सोचिए कि बहुत जीवन बचा है, दोबारा तीसरे बार चौथे बार और मौका मिलेगा, ऐसे संभव नहीं है। बहुत बड़ी मुश्किल से अवसर मिलता है, मौका मिलता है। कभी भी आपको लगता है मौका मिला है, वो आपको खुद पता चलता है ना मौका है, लेकिन आप खुद ही उसे अपने आलस्य में या और भी किसी कारण से छोड़ देते हो, हिम्मत नहीं कर पाते कि नहीं ये मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी। इसलिए कहा गया है कि भगवान आपको जरूर अवसर देते हैं, मौका देते हैं। भगवान के लिए सब बराबर है, क्या अमीर क्या गरीब, क्या जानवर क्या चींटी क्या हाथी, भगवान के लिए सब उनके बच्चे हैं, सब बराबर हैं, सबको मौका देते हैं। लेकिन इस पुजारी की तरह उसने कहा मैं तुम्हारे जैसे नास्तिक नहीं हूँ, लेकिन क्या वो नास्तिक थे? बिल्कुल भी नहीं, वो भी भगवान को मानते थे। आप बताइए, आपके घर में आग लगेगी तो क्या आप बिल्कुल जो आपको बचाने वाले आएंगे फायर ब्रिगेड के, उनके साथ जाना सही है कि बिल्कुल आग में आप भगवान का नाम लेके बैठ जाएं? बिल्कुल भी नहीं। भगवान भी ये नहीं चाहते, भगवान भी आपको अवसर दे रहे हैं, भगवान ही आपको बचने का मौका दे रहे हैं। लेकिन हम अपने अहंकार में कि भाई मैं इतना पूजा पाठ किया हूँ तो भगवान कैसे नहीं आएंगे। भाई पूजा पाठ करना, भगवान पे श्रद्धा रखना बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल रखिए, लेकिन भगवान ही तो हमारी मदद कर रहे हैं, हम उसे ही भगवान की बात नहीं मान रहे हैं। भगवान ही बोल रहे हैं चलो मेरे नाव में बैठ जा, भगवान की बात ही नहीं बैठना तुम्हारे नाव में। वो आके पूरा ग्रामीण चलो मेरे साथ पंडित जी आपको बचाने आए, नहीं नहीं तुम्हारे साथ नहीं जाना, भगवान आएंगे। हेलीकॉप्टर वाला आया बचाने के लिए, बोले नहीं 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 मुझे तुम्हारे, अरे तुम तो भगवान की बात ही नहीं मान रहे हो, तो फिर काहे के भक्त हो? तो भगवान जब भी अवसर दे, चाहे ऐसी कठिन परिस्थिति से निकलने का, बचने का, या कुछ हिम्मत करने का, कुछ बिजनेस करने का, कुछ जॉब करने का, कुछ अच्छा कर दिखाने का, अच्छा मनुष्य बनने का, जब भी भगवान मौका दे ना, आप उस मौका को भुना लीजिए। आपके पास 10 रुपए है, 5 रुपए किसी को देने का मौका आ गया, आप बोलेंगे कैसे दूं, क्या दूं, दे दीजिए, भगवान आपको 5 के बदले 50 दिलवाएंगे कहीं ना कहीं से। उस समय आप ये देखिए व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा भूखा है, आप ये अगर सोच लो ना, अरे मेरे जगह कोई और दे देगा, अरे तो 10 जगह और जाएगी भीख मांगने, मेरे जगह और कोई दे देगा, हम यही सोचते हैं। कोई आदमी एक्सीडेंट होकर गिरा है, हम गाड़ी चलाते हुए निकल जाते, बहुत से लोग हैं कोई ना कोई मदद कर देगा, हम ऐसे कहते हुए निकल जाते, यही सोचते हुए 10 लोग वहाँ से निकल जाते हैं, और उस पड़े हुए आदमी का एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। और हम यही सोच रहे कोई ना कोई तो बचाया होगा, उसके पीछे वाला सोच रहा होगा मेरे पीछे वाला बचाया होगा, उसके पीछे वाला बोल रहा मुझे तो देरी हो रही है, मेरी जॉब जा सकती है, या और भी कुछ काम है। कई लोग तो कुछ ध्यान ही नहीं देते, पिया पाया होगा यार, गिर गया जाने दो। ये हम बहुत सारे लोग करते हैं, आप लोग भी कभी ऐसे किए होंगे। तो आज इस कहानी को सुनने के बाद आपको कभी भी ऐसी स्थिति आती है, खास तौर पे, है ना, जब ऐसी परिस्थिति ना हो, हाँ भाई एकदम सुनसान रोड है, जहाँ पे आपको लग रहा है कोई ऐसे मुझे, है ना, जाल में फंसाने के लिए कर रहा है, तो आप जा रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, कोई बात नहीं। लेकिन बिल्कुल दिन को आपको अच्छी जगह में आपको कोई परेशान दिख रहा है तो आप बिल्कुल मदद कीजिए,
बिल्कुल मदद कीजिए, भगवान भी आपका साथ देंगे। थोड़ा बहुत पैसा लगता है, लगा दीजिए, मत सोचिए कि इतना ही पैसा इस पर लगा दिया मुझे वापस नहीं मिले। वापस मिलने के बारे में मत सोचिए। आप जो भी पैसा लगा रहे हैं ना, जो भी आप हिम्मत कर रहे हैं, जो भी सेवा कर रहे हैं, उसका फल आपको भगवान दिलाएंगे। आज नहीं तो कल आपको उसका फल मिलेगा। आप बिल्कुल उस समय पैसा, अपनी परेशानी के बारे में मत सोचिए, आप उस व्यक्ति की परेशानी के बारे में सोचिए कि इसे कैसे भी करके ऑटो में बिठा के हॉस्पिटल ले जाऊं, एम्बुलेंस को फ़ोन कर दो, जो आपको लगता है आप बिल्कुल कीजिए। तो वही है, भगवान पर भरोसा रखना अच्छी बात है, लेकिन भगवान की बात माननी सबसे अच्छी बात है। भगवान आपको अवसर देते हैं ना, उसे यही सोचिए कि भगवान ने मुझे मौका दिया है और इस मौके को मैं गंवा नहीं सकता। भगवान की आज्ञा मान करके आप उस मौके को बढ़िया चुन लीजिए। जब आपको मौका मिलता है, छोटी से छोटी नौकरी बोलते ना, बड़ी छोटी, अरे जो काम मिल रहा है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, हम पैसे से देखते हैं। जिस काम में ज़्यादा पैसा है, बड़ी बड़ी जॉब है, कम पैसा है, छोटा जॉब है, छोड़ लेते हैं हम, सब छोड़ दिए। जब जो मौका मिले तब वो नौकरी ले लीजिए। वैसे भी नौकरी मिल नहीं रही है, आप इस संभावना में, इस विश्वास में कि मैं तो भाई, मेरा लक्ष्य है कि मुझे तो यही बनना है। अच्छी बात है लक्ष्य लेकर चलना, लेकिन आपको जो मिल रहा है उसे बिल्कुल आप उस अवसर को मत गंवाइए। पता चला ना ये मिला ना वो मिला ना, कुछ नहीं मिल रहा है, फिर आप दोबारा वो समय आपके पास लौट कर नहीं आएगा, वो परिस्थिति नहीं रहेगी, वो स्थिति नहीं रहेगी। पहले क्या था, हमारे ही टीचर वाले जॉब में शिक्षा कर्मी कहलाते थे हम, बड़ी मुश्किल से हमने, है ना, परीक्षा फाइट करके जॉब की, गांव में रहा, जंगल में रहे थे। उस समय लोग हंसते थे, बहुत से लोग, कि आप लोग का पेमेंट तो प्यून से भी कम है, इनसे कौन शादी करवाएगा अपनी बच्ची, सब ऐसे हंसते थे। और मेरे ही साथ बहुत सारे पढ़ने वाले लोग जो थे, कोई पीएचडी किए, कोई कुछ किए, बोले कि हम लोग कुछ बड़ा सोच रहे हैं, छोटी मोटे से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन भगवान की कृपा ऐसी हुई कि आज हमारा पेमेंट भी सही हो गया, गवर्नमेंट जॉब में हमारी अच्छी स्थिति आ गई, है ना। बहुत सारे जो नियम होते हैं, जैसे अनुकंपा नियुक्ति कहा जाता है, प्रमोशन, बहुत सारी चीज़ें सब मिल रही है। लेकिन वो लोग केवल अहंकारवश, क्योंकि छोटी नौकरी सोच करके नहीं किए थे, वो आज भी छोटा मोटा जॉब कर रहे हैं, थोड़े बहुत पेमेंट कमा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से जीवन जी रहे हैं। यदि उस समय वो लोग इस अहंकार में नहीं रहते, ये जॉब कर लेते, साथ ही साथ पढ़ाई भी करते, तो और अच्छी बात है, बड़ी जॉब ले लेते, क्या परेशानी है। ये जॉब करते हुए आप दूसरी जॉब लग सकते हैं। बहुत से लोग, हमारे टीचर्स ने भी ऐसे किया है, ये वाली जॉब करते हुए, शिक्षाकर्मी का जॉब करते हुए, किसी का बैंक में, किसी का रेलवे में सिलेक्शन हुआ है। वो लोग जॉब को कभी छोटा नहीं समझे कि ये प्यून की जॉब है, कि ये शिक्षाकर्मी का जॉब है, प्यून से कम, कभी भी नहीं सोचे। तो कभी भी कोई भी अवसर आपको मिलता है ना, बिल्कुल आप तुरंत उसे ले लीजिए, पता नहीं कब कहाँ से भाग्य आपका बदल जाए। ये थी आज स्टोरी, ये थी आज की मोरल। प्लीज़ यदि पसंद आता हो ऐसे समझाना तो आप लोग लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट कर दिया करें। कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते, मुझे लगता है आप लोग स्टोरी पसंद किए कि नहीं किए। लाइक भी नहीं करते, कई लोगों को पसंद आता है, वहाँ से चले जाते हैं। और मैं लगभग 30 मिनट 40 मिनट ऐसे इतने डिटेल में समझाता हूँ। आप लोग से कुछ नहीं चाहिए रहता है, एक अच्छा सा कमेंट चाहिए रहता है। यदि पसंद आए तो, नहीं आए तो भी लिख सकते हैं, सर पसंद नहीं आया, लेकिन कुछ तो लिखें ताकि मैं और अच्छा करने का प्रयास करूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, पीडीएफ का बढ़िया क्लियर लिंक मिल जाएगा, उसे आप लोग रीड करके ट्रांसलेशन कर सकते हैं, कितना आपको समझ आया नहीं। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।